सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और मेरे क्लास में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होते होइएगा, ये भी मैं विश्वास करता हूँ। तो आइए आज पुनः व्याकरण में ही आपको संधि प्रकरण के बारे में जो कल मैं आपको बतलाया था, विगत कई दिनों से बताता आ रहा हूँ, उसी संदर्भ में आज पुनः चर्चा होगी। तो स्वर संधि के जो 5 भेद बतलाए थे, दीर्घ संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि, तो उसमें पिछले दिनों मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़ा दिया था, वृद्धि संधि भी मैं पढ़ा दिया था, लेकिन पुनः वृद्धि संधि से ही इसकी आज की पढ़ाई की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। वृद्धि संधि बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। वृद्धि संधि के यही 4 जो नियम हैं, इसी पर ध्यान देना है। इसमें अ और आ का ही संयोग होता है। अ का संयोग ए से होता है तो आई बनता है। आ का भी संयोग जब ए से होता है तो आई बनता है। अ का संयोग अगर ओ से होता है तो औ बनता है, और अ का संयोग ओ से होता है तो औ बनता है, और आ का संयोग ओ से होता है तो ओ बनता है। देखिए लिखा हुआ है ना, ओ ए आई, आ ए बराबर आई, ओ बराबर ओ, आ ओ बराबर ओ। तो मोटा मोटी तौर पर ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा शब्द आपको मिले जिसमें ऐकार की मात्रा बीच में लगा हुआ हो, तो प्रायः वो दीर्घ संधि का ही उदाहरण होगा। जैसे गंगौध, गंगा जोड़ ओध, आ और ओ से औ बना, इसलिए गंगौध हो गया। सदैव, इसमें सदा धन एव, संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा सदैव का? सदा धन एव, आ और एक के संयोग से आई बना। उसी प्रकार एकाएक जो होता है उसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा? एकाएक का संधि विच्छेद होगा एक धन एक, एक धन एक एकाएक। तो इसमें एकाएक में क चूंकि व्यंजन है इसलिए इसमें अ आया। एक में एक चूंकि स्वर है, इसमें तो कोई स्वर या व्यंजन आएगा ही नहीं। स्वर तो किसी अन्य वर्णों की सहायता से न बोले जाते हैं, स्वयं से बोली जाती है। तो इसमें अ और ए से आय हो गया, इसलिए एकाएक हो गया, सदैव हो गया नहीं। तो ये जो हुआ आपका, सो क्या हुआ? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। जैसे और भी आप
खोजिएगा जिसके बीच में इकार की मात्रा होगी वो प्रायः दीर्घ संधि से ही बिलोंग करता है, दीर्घ संधि ही होता है। तो दीर्घ संधियों की संख्या कम है, संधि विच्छेद में दीर्घ संधि की संख्या कम है। वैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल यहाँ जैसे देखिए मतैक्य, तो इसमें क्या है, मत जोड़ ऐक्य मतैक्य, इसमें भी अ और ए का, इसमें तो आई का प्रयोग हो गया लेकिन ऐ ही बनेगा, ए का प्रयोग से भी ऐ ही बनेगा मतैक। उसके बाद मैं आपसे कह दूं शुद्धोधन, शुद्धोधन, तो शुद्ध जोड़ ओधन, ध में अ आया, ओ का ओ आया, तो अ और ओ, अ और ओ से औ हो गया, इसलिए शुद्धोधन दीर्घ संधि है। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। अब आइए दीर्घ संधि के बाद यण संधि। यण संधि का वैसा कोई खास ट्रिक नहीं है, जो मैं आपको गुण संधि और में बतलाया था। ABC तीन भाई है, तीनों का जो है सो कि बताए थे ना, तो वैसे में आप समझ गए होइएगा, लेकिन इसका कोई खास ट्रिक नहीं बना। मैं बनाने का कोशिश भी किया, प्रयास भी किया। इसमें 8 सूत्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र। तो आप मैंने मोटा मोटी दिमाग में ये रख लीजिए कि इसमें शुरुआती दौर में जो भी वर्ण लगेंगे उसमें हर्ष ई की ही मात्रा होगी या हर्ष ऊ की ही मात्रा होगी। 5 जगह हर्ष ई की मात्रा होती है, 2 जगह हर्ष ऊ की मात्रा होती है और 1 जगह री की मात्रा होती है। 5 और 2 7 है, 1 8, कंप्लीट हो गया। 5 जगह जो हर्ष ई की मात्रा लगती है, तो पहले में अ लगाइए तो य बनेगा, दूसरे में आ लगाइए या बनेगा, तीसरे में हर्ष ऊ लगाइए तो यू बनेगा हर्षु, फिर चौथे में दीर्घ ऊ लगाइए तो दीर्घ ऊ बनेगा, 5वें में ए लगाइए तो वे बनेगा। अर्थात ये समझ लीजिए, ये बना इसमें यहाँ तक, ई में ए लगाए तो ये बना, ये तो ये 5, जैसे कका की कुकू होता है ना, तो ककहरा नहीं पढ़कर यकहरा ही पढ़ो, या ई कहीं से नहीं होगा, ई नहीं, यू हर्षु दृघु एकार, जैसे क का की का दीर्घिकार की, हर्षुकार कु होता है। उसी प्रकार पहला में आपका य आएगा और दूसरा में जिसमें आज धन जोड़ रहे हैं उसमें या आ जाए, तीसरा में हर्ष ऊ जोड़ रहे हैं तो हर्ष ऊ आएगा य में ही, हम दीर्घ जोड़ रहे हैं तो दीर्घ ऊ आएगा,
और उसके बाद अ में ए जोड़िएगा तो ये आएगा, फिर ऊ में अ जोड़िएगा तो वह होगा, ऊ में ए जोड़िएगा तो वे होगा, और री में आ जोड़िएगा तो रा हो जाएगा। समझ गए मोटा मोटी? इसको यही समझिए कि हर्ष ई 5 लिख दीजिए। अगर हर्ष ई को अ से जोड़े तो विकार में य निकलेगा, आ से जोड़े या निकलेगा, हर्ष ऊ से जोड़े य हर्ष ऊ निकलेगा, दीर्घ ऊ से जोड़े दीर्घ ऊ य दीर्घ ऊ निकलेगा, ए से जोड़े तो य में एकार लग जाएगा, ये, ठीक है। ऊ को अ से जोड़िए तो वह निकलेगा, ऊ को अ से जोड़ने पर वह निकला ना, और जब ऊ को ए से जोड़िएगा तो वे निकलेगा। यही है। तो इसके उदाहरण हम यहाँ लिखे हैं। यद्यपि, यदि जोड़ अपि, ई और अ का संयोग हो रहा है, यह बन रहा है, इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि। तो ती में हर्ष ई हो गया, आदि का आ हो गया, ई और आ मिलकर के या बन गया, प्रत्येक, प्रति धन एक, तो यहाँ ई हो गया और ये हो गया, तो ये हो गया, ये, तो प्रत्येक, प्रत्येक यह प्रबल पड़ा। तो इस प्रकार के जो संधि मिलेंगे जिसमें ई के साथ अ, आ, ऊ का ए का संयोग हो, उसे हम यण संधि कहेंगे। जैसे मैं खोज करके बताता हूँ। तो यही समझ लीजिए इसमें मोटा मोटी कि यण संधि नहीं मिल रहा है हमको। यण संधि का जैसे अन्वय एक मिला, अन्वय, अन्वय तो अनु उ, अनु उ
है अन्वय, तो ऊ जोड़ अ से व बन गया, इसलिए अन्वय हो गया। समझ गए? अन्वेषण, अन्वेषण का हो जाएगा अनुधन एसन, ऊ और ए, ऊ और ए, तो वे हुआ। तो अन्वेषण, अनुधन एशन, अन्वेषण हो गया। तो ठीक है, आज की ये पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करता हूँ। एक इसमें बच गया है स्वर संधि का अयादि, ठीक है ना, अयादि संधि। हालांकि इतना डिटेल में, इतना डीपली लोग नहीं जाते हैं, यही कारण है कि हल्का फुल्का संधि विच्छेद तो सही हो जाता है, लेकिन थोड़ा पेचीदा शब्द जो होता है उसका संधि विच्छेद करने में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो इस बार मैं शुरू से ही संधि का एकदम जड़ से ही लेकर के ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका संधि मजबूत हो जाए और संधि प्रकरण में कोई भी संधि विच्छेद करने में आपको दिक्कत न हो। इसी उद्देश्य से मैंने ये दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि सब के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करना चाहता हूँ। समझे कि नहीं? आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से धन्यवाद।